जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी जीवित वचन की श्रोताओं को फिर से मैं स्वागत करता हूं। हम अपने मसीही जीवन में एक दौड़ में हैं और परमेश्वर चाहता है और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपना दौड़ को पूरा करें। रुकावट बहुत आ जाएगा, संकट और समस्याएं हमारे सामने बहुत आ जाएगा, लेकिन यदि हम अपना दौड़ को पूरा कर नहीं पाते तो अब तक जो जिंदगी हम बिताते आए सब व्यर्थ ठहरेगा। पहले कुरिन्थियों की पत्र में पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को जब लिखते हैं उसकी 9वीं अध्याय की 24वीं पद में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ने सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। मसीही जिंदगी एक दौड़ है, लेकिन इस दौड़ में हार नहीं है, जीता। और तभी हम जीत सकते हैं, जीतने के लिए हम दौड़े। यदि एक व्यक्ति हारने के लिए दौड़े वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए सब कुछ रुकावट ही रुकावट होगा। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्य के साथ दौड़ता है, जैसे मैं गर्मी के समय में और जब ठंड नहीं है सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, और सबसे पहले मेरे सामने एक लक्ष्य को मैंने रखा है 7, 8 या 10 किलोमीटर, और वो एकदम में पहुंच नहीं सकता। मैं धीरे से शुरू करते हैं और कभी पैर थक जाते हैं, कभी रुकावटें आ जाते हैं, कभी क्रॉसिंग चारों तरफ से गाड़ी आते हैं तो दौड़ना पड़ते हैं। आमने सामने से जानवरें या मनुष्य आ सकते हैं या बहुत कुछ रुकावटें आ सकते हैं, लेकिन उस रुकावट नहीं मेरे सामने। यदि मैं लक्ष्य को रखा है, मैं उस लक्ष्य पर जा रहा है, तो मैं अब 1 घंटे 1 किलोमीटर हो गया, अब 5 और जाना है, 2 हो गया, अब 3 और जाना है, 3 हो गया, तो मैं उस काउंट को देख रहा है। यदि मैं छोड़कर चले जाएं तो मैं कभी भी लक्ष्य पर पहुंचने नहीं पाएंगे। ठीक यही पौलुस यहाँ पर कलीसिया को कहता है कि तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। बहुत लोग दौड़ने के लिए आते हैं, लेकिन सभी दौड़ को पूरा नहीं करते हैं और बहुत बीच में ही रोक जाते हैं और वे दौड़ को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जिनकी अंदर लक्ष्य है, जो रुकावट को देखता नहीं है, जो अपनी शरीर को थकावट को नहीं देखता है, मुझे पहुंचना है और मुझे इनाम पाना है, तो वो दौड़ते जाएंगे। चारों तरफ क्या हो रहा है उनको उस पर कोई चिंता नहीं है। प्यारों, मसीही जीवन की दौड़ पर हमारा लक्ष्य हमारे प्रभु के पास पहुंचना है। अनंत जीवन है, स्वर्ग है, प्रभु यीशु से मिलना है हमें। और इसलिए हम पाप के संसार को छोड़कर, अंधकार के संसार को छोड़कर, इस संसार की बुराई को छोड़कर हम स्वर्गीय सियोन की ओर दौड़ते जा रहे हैं। हमें रोकने के लिए शैतान बहुत कुछ, हमारी लक्ष्य से हमें हटाने के लिए बहुत कुछ शैतान लाएंगे, लेकिन मेरे और आपके सामने लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री में 12 अध्याय के 1 पद में ही कहते हैं कि तुम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े।
मसीह जिंदगी धीरज रखने वाली जीवन है, और इस जीवन में जल्दीबाजी से हम एकदम नहीं पहुंचता है। परमेश्वर एक समय सभी के लिए नियुक्त किया है, और तब तक हमें रोकने वाली और उलझाने वाली सभी चीजों को, बोझ को, रुकावट को दूर करके विश्वास के जीवन में हमें दौड़ते जाना है। शैतान चारों तरफ से आक्रमण करेंगे, लेकिन हम इनाम पाने के लिए, अर्थात मसीह को पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हम अपना दौड़ को पूरा करें और हम निराशित न हो जाएं। रुकावटों को देखकर, परेशानियों को देखकर, थकावट को देखकर हम परेशान न हो जाइए। वो प्रभु हमारे साथ है, हमें साथ दौड़ने के लिए। और गवाहों की एक बहुत बड़ा बाड़ा या बादल हमारी चारों तरफ है, और इसलिए हमें धीरज के साथ अपना दौड़ को पूरा करना है। चाहे संसार उलझ जाए, चारों तरफ जो कुछ भी घटनाएं हो जाएं, चाहे हमें अकेला दौड़ना पड़े, सतावट हमारे विपरीत में आ जाए, लोग हमारे विपरीत हो जाए, हमारा लक्ष्य मुझे आत्मिक जिंदगी का दौड़ को पूरा करना है। पाप में गिरना नहीं, ठोकर नहीं खाना, संसारिक अभिलाषा में फंसना नहीं, मुझे अपना दौड़ को पूरा करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, आत्मा की अभिषेक से अपना दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु मुझे और आपको मदद दे।